स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हो गए। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग करेंगे एक धमाका। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल द मैथ्स हैक पर, जहाँ पर हम बनाते हैं मैथ को आसान और मज़ेदार। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 जो की है प्रोग्रेशन चैप्टर से। आइए सारे एग्जाम्पलर के हैं, तो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, इस सेशन में करने से पहले हम बता देना चाहते हैं कि इससे पहले मैं एग्जाम्पलर का 2-3 वीडियो और बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाकर के देख लेना, तभी ये चैप्टर आपको समझ में आएगी। तो चलिए इस एक्सरसाइज को देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन एपी, जस्टिफाई योर आंसर। अब इस तरह का मेरे पास सीरीज दिया हुआ है, इस तरह का, तो ये सबों को हमें जस्टिफाई करना कि ये एपी में है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, देखिए आसान तरीका है। जो सबसे फर्स्ट में बच्चों -1 -1 -1 -1, तो हमें क्या जानते हैं कि जब कोई भी सीरीज या सीक्वेंस एपी में होता है, कब, जब इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दिस इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस, या आप सेकेंड टर्म कर सकते हो, और नहीं तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो इसको। भाई कॉमन डिफरेंस इक्वल है ना, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1 एंड दिस इज इक्वल टू आप A4 माइनस A3 भी कर सकते हो। तो देख लो किसी में भी एक बैठा करके, अगर ये दोनों इसको सेटिस्फाई करता है तो मेरा एपी में है, अदरवाइज नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, A2 भी -1 है और ये कितना है, ये भी -1 है। दिस इज इक्वल टू ये भी -1 माइनस -1, कितना आ गया, कितना हो गया यहाँ पर देखिए -1 यानी कि -1 माइनस माइनस +1 हो गया। इसका पॉइंटर मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से आप देखिए ये कितना हो गया -1, तो यहाँ पर माइनस माइनस +1 हो गया, ये कितना आ गया 0। दिस इज इक्वल टू यहाँ पर क्या -1, ये माइनस माइनस +1, इसका भी वैल्यू क्या हो गया 0। मतलब ये किसी भी केस में ये 0 हो रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस इक्वल है। तो क्या ये पी में होगा, आप लोग हमें इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर मुझे बताना कि ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस 0 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 0 2 0 2, इस तरह का सीरीज दिया हुआ है। तो आप देख लो क्या करना है, सिंपली ये 2 माइनस 0, दिस इज इक्वल टू 0 -2 सो दिस इज इक्वल टू कितना होएगा 2 इक्वल टू -2। क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो ये पी में नहीं होगा, नॉट इन एपी, ये लिख देंगे नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है। है 1 1 2 2 3 3, आप देखिए 1 में से 1 को माइनस कीजिए, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 2 को माइनस कीजिए, दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 3 को, क्या आएगा 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो यानी कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है 0। अब वही वाला केस आ गया, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताना कि क्या इसका ये एपी में है या नहीं है, एपी में है और नॉट, तो आप मुझे इसका बताना आंसर। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 22 33, ये क्वेश्चन फॉर यू है ना, DYS डू योर सेल्फ, ये आप खुद से करोगे। मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों 1/2 यानी कि 1/3 -1/2, दिस इज इक्वल टू 1/4 -1/3, यही करना है। यानी कॉमन डिफरेंस दिखा देना कि इक्वल है तो एपी में होगा, कॉमन डिफरेंस दिखा देंगे इक्वल नहीं है तो एपी में नहीं होगा। कितना आ जाएगा ये 6 हो गया एलसीएम, यानी कि यहाँ पर हो गया 2 - 3, दिस इज इक्वल टू ये हो गया 12 एलसीएम, तो यहाँ बचेगा 3 - 4, सो दिस इज इक्वल टू, ये इधर ही कर दो, कितना आ गया 2 में से 3 चला गया -1/6, दिस इज इक्वल टू 3 में से 4 चला गया -1/12। तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो दिस इज नॉट इक्वल। तो क्या हो गया, ये सीरीज में है नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है, तो ये जस्टिफिकेशन नहीं करना है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 2 का 4। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, देखिए आप चाहो तो इस तरह के प्रश्न को आप ऐसे भी कर सकते हो, अपने सुविधाओं से बना सकते हो। कितना हो जाएगा 2, ये 2 का पावर 4 हो जाएगा, तो ये 2 का पावर 2 है तो 4 हो गया, ये 2 का पावर क्यूब है तो 8 हो गया, ये हो गया 16। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। आप देख लो ये है कि नहीं है, तो हमें इसका क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है।
यानी कि 4 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 8 माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 16 माइनस 8। आप देख लीजिए ये इक्वल है या नहीं है। क्या है, 4 में से 2 चला गया 2, दिस इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वल टू क्या 8। तो ये है, कोई भी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि दिस इज नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये मजेदार क्वेश्चन है, रूट अंडर 3, रूट अंडर 12, रूट अंडर 27, रूट अंडर 48। इसे हम लोग कैसे करेंगे, देखिए पहले तो आपको ये करना होगा क्या, इसको आपको सिंप्लीफाई थोड़ा करना होगा। रूट 3 है, ये क्या है, इसे मैं 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ। इसे क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 3 लिख सकता हूँ। और इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, 12 इंटू 4 लिख दीजिए आप, और नहीं तो ऐसे कर दीजिए 12 इंटू 4 नहीं 16 इंटू 3 लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि 3 में सब टूट रहा है, डॉट डॉट डॉट। सो दिस इज इक्वल टू रूट 3। अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो ये 2 रूट 3 हो गया, ये हो गया 3 रूट 3। यहाँ पर 16 का है तो 4 रूट 3 डॉट डॉट डॉट। अब क्या करना है, कॉमन डिफरेंस इक्वल करना है। तो देखिए कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म इज 2 रूट 3 माइनस रूट 3, दिस इज इक्वल टू 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 3। आप ऐसा भी कर सकते हो या इसमें से इसको माइनस कर सकते हो, एज यू विश, जैसे आपको सुविधा पड़े आप कर सकते हो। आंसर आपका वही आना है। अब 2 रूट थ्री, अब इसको कैसे माइनस करेंगे, जब हमें कुछ नहीं समझ में आए बच्चों तो इसको रुपया मान लेना, समझना कि ये 2 रुपया है और ये 1 रुपया है। तो 2 रुपया में से 1 रुपया चला गया, कितना बचेगा, 1 रुपया, तो रूट 3 बच गया। दिस इज इक्वल टू 4 रुपया में से 3 रुपया चला गया, 1 रुपया बचा। अगर इससे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर देखो ये क्या है, 2 है, रूट 3 है, दोनों में से आप रूट 3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा माइनस 1, और दिस इज इक्वल टू यहाँ से दोनों में क्या कॉमन है, रूट 3 है, अगेन रूट 3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 4 माइनस 3। सो दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज ये रूट 3 में यहाँ पर एज इट इज और 1, यहाँ पर क्या बचेगा 1, यानी कि रूट 3 हो गया, 1 इंटू 1 1, इससे किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज होता है। सो दिस इज इक्वल टू, ये क्या बच गया 4 में से 3 का 1 यानी रूट 3। सो रूट 3 इक्वल टू रूट 3, यानी कॉमन डिफरेंस मेरा इक्वल हो रहा है, तो दैट मीन्स दिस इज इन एपी, therefore these are in AP। ये मेरा जस्टिफिकेशन हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो है कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि justify whether it is true to say that -1 minus 3/2 minus 2 5/2 dot 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 a2 minus a1 and a3 minus a2 इस, मतलब करना वही है, हमें क्या करना है, इसका कॉमन डिफरेंस दिखाना है इक्वल। तो देखिए आप सुविधा के अनुसार इसे रख लो a1, इसे रख लो a2, इसे a3, इसे a4, ठीक है। क्या करना है, हमें a2 लिखना है, तो a2 कितना है -3/2 -1, ये अपना साइन है, ये इसका अपना साइन है, इसीलिए माइनस यहाँ रहेगा। सो दिस इज इक्वल टू, आप इसमें कंफ्यूज मत करना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये माइनस को छोड़ देते हैं यहाँ पर, अब उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है। ये क्या हो जाएगा फिर, a3 कितना है, a3 मेरा है -2 एंड माइनस, और a2 है मेरा -3/2। क्या ये इक्वल है, देख लीजिए आप कर करके, इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल बचेगा -3/2 माइनस माइनस प्लस 1, दिस इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस माइनस प्लस 3/2। सो दिस इंप्लाइज, इसे आप 2 एलसीएम लीजिए, यहाँ बचेगा -3 प्लस 2, सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा 2 है, ठीक है, 2 एलसीएम लीजिए तो 2 2 जार -4 प्लस का 3। सो दिस इंप्लाइज कितना आ गया, 3 में से 2 -3 में से 2 चला गया, -1/2। आप साइन पहले डिसाइड करना कि साइन क्या होगा, अगर साइन डिसाइड नहीं करते हो तो आपका आंसर 100% रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लिखने में कभी कभी क्या होता है कि माइनस का साइन हम लोग छोड़ देते हैं, और जहाँ माइनस छूटा मतलब माइनस में गया, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। -3 में से -4 में से 3 चला गया, बचेगा -1/2। तो देखिए तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, इक्वल है कि नहीं है, तो यस, तो यही लिखा है जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, तो क्या हो जाएगा ये ट्रू, ये क्या हो जाएगा ट्रू, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा ट्रू, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से। अगर नहीं समझ में आए तो फिर भी आप क्या कीजिए, इसे आप वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए, और जैसे कोई ट्यूशन टीचर बैठ के बताते हैं
पेन पेंसिल लेकर के, कॉपी लेकर के आप उसी तरह से बैठ करके पढ़ो, आपको सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।